छोटा सा गांव था। उस गांव में आरव अपनी माँ के साथ रहता था। वह एक साधारण बच्चा था, लेकिन वह बहुत ही बहादुर था। गांव के लोगों का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था, लेकिन एक दिन गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। गांव की नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए, लोग प्यास से मरने लगे। अरे भाग्यवान, तुम इतनी देर से पानी लेने गई थी, क्या हुआ? पानी मिला कि नहीं? पानी लेने गई थी, लेकिन मिला ही नहीं तो कहाँ से लाऊं? पापा पापा पानी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हमें केवल जादुई झरने का जल ही बचा सकता है, लेकिन वहाँ जाना बहुत कठिन है। वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। मैं वहाँ जाऊँगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम वहाँ जाना ही चाहते हो तो याद रखना, जादुई झरने का पानी चमत्कारपुर गांव में मिलेगा। बहुत दूर पहाड़ों के पीछे बादलों से घिरे जंगल के बीचों बीच एक गांव है, जिसका नाम चमत्कारपुर है। कहते हैं उस गांव में हर चीज जादुई है। जो भी वहां जाता है वापस लौट कर नहीं आता। आरव का सफर शुरू हुआ। गांव के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर का पहाड़ खड़ा था। उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही। रुक जाओ लड़के, इस गांव में केवल वही जा सकता है जो अपना सबसे गहरा राज मुझसे छुपाए बिना बताए। सबसे गहरा राज? मैं हमेशा सबको हंसाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। सच बोलने की हिम्मत ही असली चाबी है। तुम भीतर जा सकते हो। अब आरव के सामने एक भयानक नदी थी, लेकिन यह नदी पानी की नहीं बल्कि आग की नदी थी। इसे पार करना आसान नहीं है। अगर तुम्हारा मन लालच से भरा हुआ है तो यह आग तुम्हें जला देगी। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे केवल जादुई जल चाहिए, जिससे मैं सबकी मदद कर सकता हूँ। जैसे ही उसने ऐसा कहा, आग धीरे धीरे ठंडी होने लगी और रास्ता बन गया। आरव जब नदी पार कर रहा था, तभी अंधेरे का जादूगर कायरस जाग गया। आरव को अचानक काली धुंध ने घेर लिया। कौन है ये लड़का जो मेरी बंधनों को तोड़ रहा है? मैं आ रहा हूँ, सच और हिम्मत के बल पर सब कुछ। सच और हिम्मत ये सभी बच्चों की बात है। असली ताकत डर और लालच में है। अगर तुम इस जादू चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। नहीं, मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। कायरस गुस्से से धुआं बनकर गायब हो गया, लेकिन कसम खाई आरव को अंतिम परीक्षा तक पहुंचने नहीं देगा। जब आरव जादुई झरने का पानी ले रहा था, तब वहां कायरस आ गया। लड़के, मैं तुम्हें पानी ले जाने नहीं दूंगा। मैं इस झरने का जादुई पानी लेकर अपने गांव वापस जरूर जाऊंगा। जब कायरस आरव से जादुई पानी छीन रहा था, तभी उसके ऊपर पानी चला गया और कायरस का अंत हो गया। जादुई झरने का पानी लेकर आरव अपने गांव वापस आ गया। अरे आरव बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दी। ने जादुई झरने का पानी हमारे गांव में लाकर वापस से हमारे गांव को ठीक कर दिया। नदी में जादुई झरने का पानी डाल दिया, जिससे गांव वापस से पहले जैसा हो गया। इस तरह से आरव ने अपने गांव को बचा लिया।